स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, जिसकी दो टाइपें हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन बात आती है कि ये बहुत से जो हैं तो स्टूडेंट्स इसमें तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर नहीं पता चलता अपर ट्रायंगुलर में और लोअर में। तो बहुत ही इजी है, आप लोग बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जानते हैं अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चाहे वो लोअर है चाहे अपर है ना, ये पार्ट है, इज ए पार्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि कौन सी मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, ओके। अब अपर ट्रायंगुलर की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, और उसके हिसाब से हम सीखते हैं कि क्या है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए ध्यान से, मैंने एक ए मैट्रिक्स लेट की। ठीक है, कोई भी एलिमेंट लिए, लाइक दैट मैंने 5 7 6 है ना, और तो 3 by 3 की तो ले रहा हूँ ना। ठीक है, क्लियर। और जैसे लिया मैंने यहाँ पे 2 6 3 0 0 0। ठीक है, अब आपने कहा कि सर कैसे पता करें कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बस केवल थोड़े सा ध्यान देना है यहाँ पे। तो यहाँ एक बात ध्यान रहे, वेयर एवरी Aij इज इक्वल टू 0 है ना, यानी कि हर जो एलिमेंट है यहाँ पे जो कि 0 है, तो है ना, 0 कौन कौन से हैं, ये है, ये है, ये है ना, 3 है ना 0 ही। ठीक है, और जहाँ पे आई जो है, आई वो जे से क्या है, ग्रेटर देन है, आई जे से ग्रेटर देन है, वहाँ पे वो एलिमेंट आपको 0 मिलेगा। बात नहीं है ये समझ में, ध्यान से देखो। ये जो एलिमेंट है ये भाई कौन सा है, 8 2 1, तो ये आपका क्या है, आई, और ये आपका क्या होता है, जे है ना। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, यानी कि रो जो है अगर कॉलम से बड़ी है तो वहाँ एलिमेंट आपको 0 मिलेगा, है ना। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट देखें तो ये वाला कौन सा है, A3, तो यहाँ भी आई आपका बड़ा है। ये वाला देखें तो A32, तो यहाँ भी आई आपका बड़ा, और कहीं भी चेक कर लीजिए वहाँ आपको आई बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये इसकी पहचान होती है। दूसरा हम अगर देखें, है ना, कि जो बाकी एलिमेंट है, यानी कि जो फर्स्ट रो है वहाँ से, और जो डायगोनल एलिमेंट है, ये आपके डायगोनल एलिमेंट हो गए ना, अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ऊपर की ओर ये ट्रायंगुलर, यानी कि तो ट्रायंगल की शेप बनाता है, इसीलिए भी हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना, और एक ना तो क्वेश्चन और आता है माइंड में, क्या सर एक चीज़ और आप हमें बताइए कि क्या इसी में जो ये मैट्रिक्स थी मेरे पास, यहाँ मैं बाकी एलिमेंट तो लिख देता हूँ। अगर सर मान लीजिए नीचे वाले ये 3 एलिमेंट 0 होने चाहिए, अपर में नीचे वाले ये 3 एलिमेंट, डायगोनल से नीचे वाले ये 3 0 होने चाहिए, ये तो 0 भैया देख होने चाहिए। अब आता है माइंड में, क्या सर और एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये भी हो भाई देख हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। ठीक है ना, तो कोई तो ज़रूरी नहीं है, बट ये तीनों 0 तो होने ही चाहिए, ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो ये था अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का। ठीक है, अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। ठीक है ना, तो लोअर की बात करते हैं। ठीक है, तो एक लोअर का हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना,
तो लोअर का एक है भाई, देखे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लोअर के लिए तो लिख यहाँ एलिमेंट लिखते 1, कोई भी एलिमेंट ले लिए मैंने, जैसे 2 6 0 1 2 3 लाइक दैट, ऐसा कुछ है ना। तो सीधी सीधी अगर कहें हम भाषा में कि नीचे की जो आपकी थर्ड रो है ना, यहाँ से, और जब डायगोनल एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं और इसके फर्स्ट कॉलम को ज्वाइन करते हैं, तो नीचे की ओर से ये एक ट्राइंगल बनाती है जब हम इन एलिमेंट को ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ओके, इसके साथ सॉरी है ना, ये वाला, ठीक है। और मैथमेटिकली सीधी सीधी बात करें तो सीधी सी बात है, लोअर में ये ऊपर वाले 3 आपको यहाँ 0 मिलेंगे। तो ये इट मीन्स क्या कि भाई वेयर एवरी ए आई जे इज इक्वल टू 0, कौन से, जहाँ जे इज ग्रेटर देन आई, है ना, जहाँ जे जो है वो आई से बड़ा होगा। इट मीन्स कॉलम वाला वैल्यू बड़ा होगा। जैसे मैं आपको कहूँगी भाई ये वाला एलिमेंट कौन सा है जहाँ पे 0 है, तो आप ये कहेंगे सर ये A12 है, तो देखो जे ये आपका आई होता है, ये आपका जे होता है, तो जे आपका बड़ा है। नेक्स्ट एलिमेंट चेक कर लो, ये वाला चेक कर लो, ये वाला कौन सा है, A13, जे आपका बड़ा है। ये वाला चेक करो, ये वाला कौन सा है, नेक्स्ट वाला, तो ये है आपका A23, है ना, तो ये भी आपका बड़ा है। बाकी कहीं भी जे बड़ा नहीं है, या तो आई इज इक्वल टू जे है ना, या फिर यहाँ पे आई आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। और सेम वही बात जो यहाँ पे थी, क्या सर यहाँ भी कोई एलिमेंट 1 2 0 हो सकते हैं, कोई तो बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। और अगर आपके माइंड में ये बात आ रही कि सर अगर आई इज इक्वल टू जे हो गया तो भैया आई इज इक्वल टू जे है, तो इट मीन्स आई और जे जहाँ पर इक्वल होंगे, ये बात ध्यान रहे, आई इज इक्वल टू जे है आपके पास, तो वो कौन सी फॉर्म हो गई, वो आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, है ना, डायगोनल एलिमेंट है आपके ये सारे, आई इज इक्वल टू जे, ये आपके क्या है, डायगोनल एलिमेंट की बात हो रही, जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे, ठीक है। तो ये तो बाद की बातें थी। तो ये था ट्रायंगुलर और मैट्रिक्स का फंडा।